अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि ट्रांसडक्शन क्या होता है ना। हमने जैसे कि ट्रांसडक्शन क्या होता है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो कॉन्जुगेशन क्या है, उससे पहले ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था हमने। ये दो सबके सब किस में आते हैं, जो बैक्टीरियल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है तो उसमें आता है। अब ये ट्रांसडक्शन, जिसको हम परागक्रमण भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, आप बोलते हैं परागक्रमण, है ना, ट्रांसडक्शन को। अब ये ट्रांसडक्शन होता क्या है ना, हम ये स्टडी करते हैं। अब ट्रांसडक्शन की प्रक्रिया जो थी, ये जो एक प्रक्रिया है, सबसे पहले किसने आइडेंटिफाई की, ये थे जिंडर एंड लेडरबर्ग। क्या नाम था ये दो, जेंडर एंड लेडरबर्ग। जेंडर एंड लेडरबर्ग 1952 में। ये जो है ट्रांसडक्शन जो प्रोसेस है उसके बारे में उसकी स्टडी की। तो उन्होंने बताया कि, हिंदी में बताता हूँ आप लोगों को, कि दाता कोशिका जो डोनर सेल होती है से ग्राही कोशिका जो एक्सेप्टर सेल होती है में बैक्टीरियोफाज के माध्यम से आनुवांशिक या जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर को क्या बोलते हैं, ट्रांसडक्शन। जैसे होता क्या है इसमें ट्रांसडक्शन में, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन था या कॉन्जुगेशन था उसमें किसी तीसरी चीज की जरूरत नहीं थी। जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर में, जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए होता है, उसके ट्रांसफर में किसी तीसरे चीज की जरूरत नहीं थी, पर यहाँ पर तीसरी चीज की जरूरत है। जैसे एक बैक्टीरिया है, उसको दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए एक तीसरा एक नया कुछ भी एक है ना, मतलब उसका हेल्पर चाहिए होता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर चीज की हेल्प चाहिए, ये जेनेटिक मटेरियल जो है बैक्टीरिया का दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होगा। तो ये मान लेते हैं दाता सेल है, डोनर सेल है, और ये रेसिपिएंट सेल है, ये ग्राही सेल है। इसमें अगर जेनेटिक मटेरियल जाना है तो ये ऐसा नहीं कि वह स्वतः ही चला जाएगा, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन में हो रहा था, कॉन्जुगेशन में हो रहा था कि सेल नजदीक आई और ट्रांसफर हो गया, पर यहाँ पर नहीं। यहाँ किसके द्वारा होता है, बैक्टीरियोफाजेज के द्वारा। किसके द्वारा होता है यहाँ पे, बैक्टीरियोफाजेज के द्वारा। और बैक्टीरियोफाजेज सबसे पहले किसने बताया था, हर्शे एंड चेज ने। तो ये जो ट्रांसडक्शन था ये कब खोजा गया, अगर बैक्टीरियोफाजेज नहीं खोजे जाते तो क्या ट्रांसडक्शन खोजा जाता, क्या नहीं। तो हर्शे चेज ने पहले उसी टाइम पे स्टडी की थी किसकी, बैक्टीरियोफाजेज के जीवाणु भोजी विषाणु। क्या बोलते हैं इनको, जीवाणु भोजी विषाणु। मतलब वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हो उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफाजेज। फाजेज मतलब वायरसेस, है ना, वो फाजेज या वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं वो होते हैं बैक्टीरियोफाजेज। तो उसी टाइम क्या होते हैं, बैक्टीरियोफाजेज की फॉजेज की क्या होती, खोज हुई थी, है ना, यहाँ से चेंज नहीं की थी। तो इसके बगैर हम इस ट्रांसडक्शन की स्टडी कर ही नहीं सकते थे। तो अब इस केस में होता क्या है, जैसे ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम में देखो एक डायग्राम देखिए, और ये वायरल डीएनए है, ये वायरल है उसका डीएनए है, ये लाइसोजेनिक बैक्टीरिया है ना। पूरा स्टडी करेंगे पूरा क्या होता क्या है इसमें ना। तो मैंने जैसे बताया था कि जो रेसिपिएंट सेल है, जो ये ग्राही कोशिका है, उसमें जो डोनर सेल है उससे जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होना वो किसके द्वारा होता है, बैक्टीरियोफाजेज के द्वारा होना है। ये क्या कहलाता है, ट्रांसडक्शन कहलाता है ना। अब ट्रांसडक्शन में होता क्या है, बेसिकली ये दो टाइप का होता है ना। इसमें देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जीवाणु भोजी के द्वारा जीवाणु के संक्रमण की क्रिया के दौरान वास्तव में जीवाणु भोजी के न्यूक्लिक एसिड का ट्रांसफर, न्यूक्लिक अम्ल का ट्रांसफर जीवाणु कोशिका में होता है। मतलब क्या होता है कि जब मैंने कहा था ना, ये बैक्टीरियोफाजेज क्या होते हैं, वायरस होते हैं, विषाणु होते हैं। जो वायरस किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसको बोलते हैं, वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्शन करता है, वो होता है बैक्टीरियोफाजेज। तो जब ये बैक्टीरियोफाजेज किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे तो उस टाइम क्या होते हैं, किसी एक सेल से गए, एक बैक्टीरिया सेल से गए, उससे दूसरे बैक्टीरिया सेल में गए, तो जिस बैक्टीरिया सेल को पहले इन्फेक्ट किया था, जिसको दूषित किया था, वहां से जेनेटिक मटेरियल ले लेंगे ये, और फिर दूसरे बैक्टीरिया में जाकर इनको ट्रांसफर कर देंगे। इस तरीके से इनके द्वारा ट्रांसफर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है। ये होता है अपना क्या, ट्रांसडक्शन। तो मतलब ये करते नहीं है ना, इनसे होता है, पर ये इनके जो इन्फेक्शन की एक प्रक्रिया होती है जिसके जरिए ये ट्रांसडक्शन हो जाता है। अब ट्रांसडक्शन दो टाइप का होता है, एक तो होता है जनरलाइज्ड या सामान्य परागक्रम जिसको बोलते हैं जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन, दूसरा होता है स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन, दूसरा होता है विशिष्ट परागक्रमण।
तो जो जनरलाइज ट्रांसडक्शन होता है वो कैसे होता है हम देखते हैं। तो देखो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे हम। अब इसमें क्या होता है, जनरलाइज मतलब होता है इसमें कोई सी भी ऐसे नहीं कि भाई पर्टिकुलर जीन, कोई जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जैसे ये डीएनए है तो ये क्या डिफरेंट जीन से मिलकर बनी होगी, तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि एक पर्टिकुलर जीन का ही ट्रांसफर होना है। इसमें जनरलाइज मतलब कोई सी भी जीन ट्रांसफर हो सकती है, और स्पेशलाइज मीन्स कि उसमें पर्टिकुलर जीन होती है कि भाई इसी जीन का ट्रांसफर होता है, इसलिए उसको स्पेशलाइज में कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर जीन होगी, एक स्पेशल जीन होगी, उसका ट्रांसफर होना है ना। तो अभी इसके जो डिफरेंट चरण हैं और डिफरेंट स्टेप्स हैं उनको देखेंगे हम लोग। इस प्रकार का पराक्रम बैक्टीरियोफाजेज द्वारा जीवाणु के संक्रमण के साथ ही प्रारंभ हो जाता है। मतलब जैसे बैक्टीरियोफाजेज आई, उन्होंने जीवाणु को संक्रमित किया, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया है, जैसे बैक्टीरियोफाजेज को जैसी होती है ना इस तरीके से, तो जैसे बैक्टीरियोफाजेज ने किसको संक्रमित किया, जीवाणु को, बैक्टीरिया को, ऐसे ही ये प्रारंभ हो जाता है कौन, जनरलाइज ट्रांसडक्शन। यह प्रक्रिया विभोजी के जीवाणु कोशिका द्रव्य में उपस्थित डीएनए खंडों, उनके प्रोफाज पार्टिकल कहते हैं, के द्वारा नियंत्रित होती है। अब जैसे क्या होता है, अब जैसे लाइसो, एक दो प्रक्रिया होती है, एक तो लाइटिक होती है, एक लाइसोजेनिक प्रक्रिया होती है। लाइटिक में तो क्या होता है, उसके जो बैक्टीरियल जो डीएनए है उसको बिल्कुल रप्चर कर देता है ना, और दूसरा होता है लाइसोजेनिक पार्ट होता है। तो लाइसोजेनिक में क्या होता है कि जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम होता है, जो वायरल डीएनए, वायरल मतलब क्या हुआ, बैक्टीरियोफाजेस काइंड ऑफ वायरसेस है ना, तो उसका डीएनए ये रहा, ये बैक्टीरिया का डीएनए रहा। अब लाइसोजेनिक प्रक्रिया जो होती है उसमें क्या होती है, वो उसके पूरे डीएनए को तोड़ता नहीं है, वायरल डीएनए इसके डीएनए पूरा तोड़ता नहीं है। ध्यान रखने की बात यही है, जो वायरल डीएनए है वो इसके डीएनए को, ये वायरल डीएनए इसके डीएनए तोड़ेगा नहीं, पूरी इसका पार्ट बन जाता है, सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, सेगमेंट ऑफ न्यू वायरस से। अब इसका ये सामान्य पराक्रम होता है ना, जिसका पार्ट बन जाता है, किसका, प्रोफाज। तो इसको जो एक स्टेज होती है जिसका ये पार्ट बनता है, उसको बोलते हैं प्रोफाज स्टेज। तो जीवाणु भोजी द्वारा संक्रमण के दौरान लाइसोजेनिक बैक्टीरियल सेल में जीवाणु का डीएनए छोटे छोटे खंडों में विभाजित, देखो जीवाणु का डीएनए है, ये रहा है ना, ये छोटे छोटे खंडों में डिवाइड हो गया ना पूरी तरीके से। और जीवाणु भोजी का न्यूक्लिक अम्ल, जीवाणु भोजी मतलब बैक्टीरियोफाज का डीएनए जीवाणु के एंजाइम द्वारा उपयोग करके फाज कंपोनेंट बना लेता है। अब देखो ये इस तरह क्या हुआ है ना, अब ये वायरल डीएनए है, इसने क्या हुआ कि जो ये बैक्टीरियल जो डीएनए है उसको रप्चर कर दिया, बन गया पूरा पूरा। अब वायरल डीएनए क्या होता है, खुद से प्रोटीन बनाता है ना, खुद से प्रोटीन बनाएगा। और वायरल डीएनए क्या होता है, इसका पार्ट बन जाता है, इसका भी खुद का, इसका इसमें जुड़ जाता है, इसमें जो भी है बैक्टीरियल डीएनए में है जुड़ जाएगा। अब वायरल डीएनए कहते हैं, वायरस में क्या होता है, प्रोटीन कोट होता है, ऊपर प्रोटीन की लेयर होती है और नीचे उसमें क्या होता है, डीएनए आरएनए कुछ भी हो सकता है वायरस में है ना। तो ये प्रोटीन कोट बन गया, ये वाला देखो प्रोटीन कैप्सिड जिसको बोलते हैं। अब इससे क्या होता है, कैप्सिड के अंदर चला जाता है, ये बैक्टीरियल डीएनए पहुंच गया, बैक्टीरियल डीएनए। अब देखो पहले क्या था, वायरस में, वायरस किससे मिलकर बना था, वायरस की संरचना ऐसी होती है ये है ना, जैसे ये प्रोटीन कोट होता है और इसमें डीएनए होता है ना, इस तरीके से। तो पहले क्या था, जो बैक्टीरियोफाज था उसमें खुद का डीएनए था है ना, वायरल डीएनए था। अब क्या हुआ, जो बैक्टीरियल क्रोमोजोम था, ये क्रोमोसोम देखो बैक्टीरिया में आया, यहाँ से इसका क्रोमोजोम है, इसका क्रोमोजोम इसने तोड़ दिया है ना, तोड़ के ये क्रोमोजोम हो गया किसका, बैक्टीरिया क्रोमोजोम हो गया, ये वाला है ना, पूरा ही बैक्टीरिया क्रोमोजोम हो गया यहाँ पर। तो ये बैक्टीरिया का जो क्रोमोजोम है, अब उसने क्या, वायरल ने, तो वायरस क्या होता है, जो कोई भी जैसे अपने अंदर प्रोटीन बनती है ना, उस तरीके से वो भी प्रोटीन बनाते हैं, भाई अपना काम तो अपनी लाइफ साइकिल तो पूरी करेंगे वो। और वायरस बनता है प्रोटीन प्लस डीएनए से, तो उन्होंने अपनी प्रोटीन बनाई, अब डीएनए भी बना रहा है बनाने को। तो पर कुछ जो फाजेज, अब फाजेज कब बनेंगी, जब उस प्रोटीन कोड के अंदर डीएनए जाएगा तो ये पूरी फाज बन जाती है। तो कुछ में तो क्या होता है, कुछ में तो वायरल डीएनए होता है, और कुछ में क्या होता है, कुछ में क्या होता है, बैक्टीरियल जीन चली जाती है, कुछ में क्या होता है, बैक्टीरियल डीएनए चला जाता है, जिसको कुछ में क्या होता है, बैक्टीरियल डीएनए ट्रांसफर जाता है किसमें, इन फाजेज में। तो ये जो गया है, ये जो फाज बना है नया, जिसमें कौन सा है, बैक्टीरियल डीएनए भी है, जो बैक्टीरिया का डीएनए भी है, तो ये करता है। अब देखो तीसरा स्टेप, जब ये घटक संगठित होकर प्रोफाज फेज पार्टिकल निर्माण करते हैं, जैसे ये बन गया फेज पार्टिकल, तो उस समय जीवाणु के खंडित अणुओं का भी इनमें समावेश हो जाता है। अब देखो जब इन्होंने बनाया एक नया प्रोफाज, नया मतलब कि नया
बना रहे हैं अपने से कि भाई नया हमें बैक्टीरियोफाज बनाना है, तो बैक्टीरियोफाज में क्या हुआ, खुद का डीएनए तो था ही उसमें, प्लस किसी किसी में क्या होता है, जो बैक्टीरिया जो होता है उसका डीएनए भी चला जाता है, जैसे इसमें हो गया, देखो यहाँ इनकॉर्पोरेशन हो गया ना बैक्टीरियल डीएनए का। इस प्रकार उत्पन्न संतति प्रोजिनी फेज पार्टिकल जो दूसरी कोशिकाओं में संक्रमण करते हैं। अब ये जो फेज है, अब ये भी बैक्टीरिया फेज है तो बैक्टीरिया फाजेज ही है। तो बैक्टीरिया फाजेज है, जब जाके किसी और बैक्टीरिया है उसको जब ये संक्रमित करेंगे, तो उसमें संक्रमित कर क्या करेंगे, खुद को वहां पे खुद के डीएनए को भी छोड़ देंगे उसके अंदर, है ना, और उसका तो डीएनए है ही दूसरे बैक्टीरिया का, उसको ही तोड़ देंगे, है ना। तो ये जो डीएनए है, सॉरी, ये जो डीएनए है ये दूसरा बैक्टीरिया का डीएनए है, उसमें जाके क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट हो जाते हैं, और ये जो डीएनए है किसका पार्ट बन जाता है, फिर दूसरे बैक्टीरियल डीएनए का पार्ट बन जाता है। तो इस तरीके से ये जो होते हैं एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर करते हैं, कौन, बैक्टीरियोफाजेज। तो ये होता है एक ट्रांसडक्शन, इसको बोलते हैं जनरलाइज ट्रांसडक्शन। तो इस प्रकार डीएनए का स्थानांतरण जिसमें जीवाणु जीन के भी अंश होते हैं, मतलब बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल होता है के भी पार्ट होते हैं, विभोजी फेज सक्रिय भूमिका निभाता है। जो फाज जो होती है, तो फाज क्या होता है, उसमें सक्रिय भूमिका निभा रहा है कि नहीं निभा रहा, फाज नहीं तो अपने अंदर लाया उस डीएनए को और अपने अंदर ला के उसको ट्रांसफर कर दिया। तो फाज का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, तो इसलिए बोलते हैं इसको जनरलाइज ट्रांसडक्शन। तो ये तो हो गया अपना जनरलाइज ट्रांसडक्शन या फिर सामान्य पराक्रम। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अगली